आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं जमकर चुगली। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं जमकर चुगली, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको काफ़ी परेशान करता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखते हैं तो आप इस टॉपिक को परेशान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस में कन्फर्म ही आता है। ये टॉपिक आपको कई बार परेशान करता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सच बताने वाला हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ जिससे आप फिर इस टॉपिक को परेशान करने वाले हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले यहाँ पे डेविड और साइमन और मैथ्यू 3 व्यक्ति है। डेविड ने साइमन से कहा कि क्या कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। किससे कहा? डेविड ने साइमन से कहा, यानी कि स्पीकर था डेविड और सुनने वाला साइमन कौन था? लिसनर था। अब साइमन के पेट में ये बात पचा नहीं। कई बार होता है, कई सारे लोगों के पेट में बात पचता नहीं है, तो साइमन के बात नहीं पचा पेट में, तो इसने क्या किया? इसने कर दिया चुगली, जो हमारा है टॉपिक। जी हाँ, इसने कर दिया, साइमन ने चुगली कर दिया। किसको चुगली कर दिया? मैथ्यू को चुगली कर दिया। किसके बारे में चुगली किया होगा? जब साइमन चुगली कर रहा है मैथ्यू को, तो चुगली इसके बारे में ही कर रहा होगा ना, डेविड के बारे में। डेविड ने उसको क्या बोला था? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसी बात को साइमन ने मैथ्यू को बोल दिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसा बोलेंगे क्या? जी नहीं। जब वो चुगली कर रहा था तो उसने अपने शब्दों में थोड़े से बदलाव किए, क्योंकि उस बात को वो अपने भाषा में बता रहा है, वो डेविड की भाषा में नहीं बता रहा। हाँ, डेविड की बात को बता रहा है, चुगली कर रहा है डेविड वाली बातों को, लेकिन वो सेम टू सेम उसी बात में नहीं बताएगा, वो अपने शब्दों में बताते हैं। जैसे हम हमेशा अपने शब्दों में ही किसी बात को बताते हैं। अगर कोई आपको कोई बात कहता है, क्या अगली बार आप किसी और को कहेंगे तो सेम टू सेम वहाँ पर चिपका देंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा आप टेंसेस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है उस बात के करने का, तो ये सभी चीज़ें चेंज होंगी। तो अब जब साइमन को ये चुगली करेगा तो क्या बोलेगा? किसने कहा था? डेविड ने कहा था। क्या कहा था? ही सेड दैट, क्या कहा था? कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं नहीं, कौन मेरा दोस्त है? डेविड मेरा दोस्त है। तो नाउन की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन। ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने अपनी भाषा में इस बात को बोल दिया। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हम सभी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसे हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्ब हम बोलते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होता है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल से, सेड, आस्क, या फिर सेज भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। बेसिकली क्या 2 वर्ड हैं, से और आस्क। ओके, उसमें एस लग गया तो वो बन गया सेज, और आईडी लग गया तो सेड बन के पास के चीजों को बताता है। तो ये सब चीजें जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होंगी, से, सेड, सेज, आस्क, आस्क्ड, ये सभी वर्ड्स क्या होंगे? ये सभी वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। क्लियर? अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच यानी कि भाषण, सेंटेंसेस में जो बातें कही जाती हैं उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहा गया इस वाक्य में? आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होते हैं, जो स्पीच होता है, जो भाषण होता है, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा पॉइंट क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? ये हम बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसी को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि आई एम इल, अब ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इस स्पीच में कौन सा वर्ड? वर्ब है, तो एम क्या है? वर्ब है, यानी कि ये क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको समझने इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है, से, सेड, आस्क, ये सभी वर्ड्स। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होता है, उसी को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं।
चेंज ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्ति को बदलकर, चेंज ऑफ टेंस यानी कि टेंसेस को चेंज कर कर, और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को चेंज कर कर सभी चीजें समझेंगे हम। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने का क्या है बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये समझते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, राम सेड आई एम रेडी। अब यहाँ पे राम सेड आई एम रेडी, यहाँ पे राम है तो हमने राम लिख दिया। अब जब किसी सेंटेंसेस में, अब ये सेड क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको हम किसी दूसरे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेड को हम सेड ही लिखने वाले हैं। इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटाते हैं या फिर कॉमा जैसे ही हटाते हैं तो हम वहाँ पे उसकी जगह पे डैट का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटा तो उसकी जगह पे डैट आएगा। ओके, अब समझते हैं यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, कंफ्यूजन इसी में आता है। रिपोर्टेड स्पीच को किस तरीके से लिखा जाए। राम ने कहा कि मैं रेडी हूँ, राम ने कहा कि मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये जो सब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर पर्सन हमारा फर्स्ट होगा तो यहाँ पे एक ट्रिक है SON यानी कि 1 2 3 ट्रिक है यहाँ पे, यानी कि अगर हमारा जो ये वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन होगा तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर ये सेकंड पर्सन होगा तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे। अगर ये थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर यहाँ पे ही होता तो सेम टू सेम यहाँ पे ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम। किसने कहा, राम ने कहा, तो राम की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ही के साथ क्या एम इस्तेमाल करेंगे आप, जी नहीं, एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज रेडी। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बनाया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे समझते हैं। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। सेज आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब है। यू आर माई फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर यू पूछते तो क्या होता है, यू कौन सा पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स नहीं, वो पर्सन होते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पर्सन और ये है हमारा माई है फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आप इस वर्ड को जानते हैं। अब आते हैं कैसे बनाते हैं। तो ही को ही सेम टू सेम लिख देते हैं, ही को। सेज को हम लोग चेंज कर देते हैं टेल्स में, बिल्कुल से को टेल्स में चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे सेड होता तो टोल्ड करते हैं, यहाँ पे टू रिमूव कर देते हैं। फिर लिखते हैं मी ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, डैट लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, यानी कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। अब आई के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर का तो करेंगे नहीं, जी नहीं, एम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे माई की जगह पे कौन सा ऑब्जेक्ट करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे, आई एम हिज फ्रेंड। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप इन सभी सेंटेंसेस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते तो और आसान हो जाता है। वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। अब इसी बात को उसने चुगली कर दिया, किसी और को बताया, तो उसने कहा, क्या कहा, ही टेल्स मी, उसने क्या कहा मुझसे कि मैं उसका दोस्त हूँ। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना उसको कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम उसके दोस्त नहीं हैं, हम तो अपने दोस्त के बारे में इस बात को बता रहे हैं ना उसको। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे ही है तो सबसे पहले ही लिख देते हैं, उसके बाद सेज है तो टेल्स लिख देते हैं, टू रिमूव कर देते हैं, फिर लिखते हैं मी को, फिर यहाँ पे डैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा। अब ये है फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा ही के साथ इस्तेमाल करेंगे इज का। दोस्त किसका है, मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। तो ये हमने सीखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का पैटर्न, जब सिर्फ पर्सन को चेंज करना हो। अगर टेंसेस को चेंज करना होता तो क्या करना होता, सिर्फ टेंस चेंज कर दे, एम था वॉज हो जाता। इस तरीके से चेंज कर लेंगे तो अगले वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि टेंसेस से कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, राम सेज टू सीता आई हेल्प यू। इसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आपने सीखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट के साथ हमें बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब दूसरों से करवाना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे। मिलेंगे फिर अगले क्लासेस में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।